ये कहानी एक ऐसे 12 साला यतीम बच्चे की है जो जंगलों में छुपकर पला बढ़ा, लेकिन जिसने जवान होते ही अपनी तलवार के जोर पर ईरान का नक्शा बदल दिया और सफवी सल्तनत यानी सफेविड एम्पायर की बुनियाद रखी। ये कहानी है सुर्ख टोपी वालों यानी क़िज़लबाश के लीडर की, जिसने अपने दुश्मन की खोपड़ी में शराब पी लेकिन आखिरकार तोपों और बारूद के सामने हार गया। 16वीं सदी का आगाज था। ईरान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, हर तरफ खूनरेजी थी। ऐसे में एक सूफी खानदान यानी सफवी सिलसिला का एक बच्चा उभरा। उसके बाप और दादा को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था। वो बच्चा खुद भी मफरूर था, लेकिन उसकी आंखों में एक ख्वाब था, पूरे ईरान का बादशाह बनना। इस्माइल 1487 में ईरान के शहर अर्दबील में पैदा हुआ। जब वो सिर्फ 1 साल का था, उसके वालिद यानी हैदर को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। इस्माइल की जान को भी खतरा था। वफादारों ने उस नन्हे बच्चे को बचाया और उसे गीलान के जंगलों और किलों में छुपा दिया। अगले 6 साल तक इस्माइल छुप कर रहा। वहीं उसे बेहतरीन जंगी तरबियत दी गई। उसे सिखाया गया कि उसे अपने बाप के खून का बदला लेना है और हुकूमत कायम करनी है। इस्माइल के मानने वाले उसे सिर्फ लीडर नहीं बल्कि एक मुर्शिद कामिल और खुदा का खास बंदा मानते थे। उनके पैरोकार सर पर सुर्ख रंग की टोपी पहनते थे, इसलिए उन्हें क़िज़लबाश यानी सुर्ख सर वाले कहा जाता था। 1500 में जब इस्माइल की उम्र सिर्फ 13 साल थी, वो जंगलों से बाहर निकला। उसके साथ सिर्फ 7000 क़िज़लबाश जंगजू थे जो उसके लिए जान देने को तैयार थे। उसने सबसे पहले शिरवान के बादशाह पर हमला किया, जिसने उसके बाप और दादा को मारा था। इस्माइल ने उसे शिकस्त दी, कत्ल किया और उसकी खोपड़ी का मीनार बनवाया। 1501 में सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने ईरान के सबसे अहम शहर तबरेज को फतह कर लिया और खुद को शाह इस्माइल डिक्लेयर कर दिया। तख्त पर बैठते ही उसने एक ऐसा ऐलान किया जिसने इस्लामी दुनिया में भौचाल मचा दिया। उस वक्त ईरान की अक्सरियत सुन्नी थी। इस्माइल ने ऐलान किया कि आज से ईरान का सरकारी मजहब इस्ना अशरी शिया इस्लाम होगा। उसने आजान में अली वलीउल्लाह शामिल करने का हुक्म दिया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन उसकी तलवार के डर से सब ने इसे कबूल कर लिया। इस्माइल अब जवान था और उसे अपनी ताकत पर गुरूर हो चुका था। मशरिक यानी वस्त एशिया में उज़्बकों का बादशाह शैबानी खान उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। शैबानी खान ने उसे खत लिखा और तंज किया कि तुम तो एक फकीर के बेटे हो, तुम बादशाहत क्या जानो। इस्माइल ने अपनी फौज ली और 1510 में मर्व के मकाम पर उज़्बकों को घेर लिया। इस जंग में इस्माइल ने शैबानी खान को बदतरीन शिकस्त दी। शैबानी खान मारा गया। इस्माइल ने शैबानी खान की लाश के साथ जो किया वो तारीख का एक वहशतनाक बाब है। उसने शैबानी खान की खोपड़ी को कटवाया, उस पर सोना चढ़ाया और उसे शराब के प्याले यानी ड्रिंकिंग कप के तौर पर इस्तेमाल किया। वो अपनी फतह के जश्न में इसी खोपड़ी में शराब पीता था। इस फतह के बाद इस्माइल को लगा कि वो नाकाबिले शिकस्त है, शायद कोई देवी ताकत उसके साथ है। अब इस्माइल का सामना मगरिब में मौजूद एक और सुपर पावर से था, सल्तनत उस्मानिया। उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल, जिसे यावज यानी खौफनाक कहा जाता था, इस्माइल के बढ़ते हुए शिया असरो रसूख से सख्त नाला था। इस्माइल ने उस्मानी सल्तनत के बागियों को पनाह दी। सुल्तान सलीम ने इस्माइल को खतूत लिखे जिनमें उसे काफिर और फितना कहा। इस्माइल ने जवाब में अफ्यून का डिब्बा भेजा, जिसका मतलब था कि तुम्हारा दिमाग खराब है, नशा करते हो क्या। ये जंग अब नागुज़ीर हो चुकी थी। 23 अगस्त 1414 चाल दरान का मैदान। ये इस्माइल की जिंदगी का वो दिन था जिसने उसे तोड़ कर रख दिया। रवायती घुड़सवार, तीरंदाज और तलवारबाज। इस्माइल के पास तोपें नहीं थी क्योंकि वो इसे बुज़दिलों का हथियार समझता था। जदीद तरीन जेनिसरी फौज जिनके पास बंदूकें थीं और सैकड़ों भारी तोपें। इस्माइल के जर्नैलों ने मशवरा दिया कि रात को हमला करते हैं ताकि उस्मानी अपनी तोपें इस्तेमाल ना कर सकें। इस्माइल ने गुरूर में कहा, मैं कोई चोर नहीं हूँ जो रात को हमला करूँ, हम मर्दों की तरह दिन में लड़ेंगे। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही क़िज़लबाश घुड़सवारों ने हमला किया, उस्मानियों ने अपनी तोपों के मुंह खोल दिए। घुड़सवार और तलवारें गोलों और गोलियों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मैदान लाशों से भर गया। इस्माइल खुद भी गोली लगने से जख्मी हुआ और बड़ी मुश्किल से एक घोड़े पर बैठकर मैदान से भागकर अपनी जान बचाई। उसकी बीवियां तक को उस्मानियों ने गिरफ्तार कर लिया था। चाल दरान की शिकस्त ने इस्माइल का गुरूर खाक में मिला दिया। उसका ये भरम टूट गया कि वो नाकाबिले शिकस्त या मुकद्दस है। इसके बाद वो कभी अपनी फौज की क़यादत करने मैदान में नहीं निकला। उसने सियाह कपड़े पहनना शुरू कर
दिए। उसने कभी मुस्कुराना छोड़ दिया। गम भुलाने के लिए वो कसरत से शराब पीने लगा। वो अपने महल में गोशा नशीन हो गया और सारा इंतजाम वजीरों पर छोड़ दिया। आखिरकार इसी गम और शराब नोशी की वजह से 1524 में सिर्फ 36 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। शाह इस्माइल अव्वल की कहानी एक ऐसे तूफान की कहानी है जो तेजी से उठा और तेजी से बिखर गया, लेकिन उसका असर आज भी बाकी है। उसने बिखरे हुए ईरान को एक मुत्तहिदा सल्तनत बनाया। उसने ईरान को एक शिया रियासत में तब्दील कर दिया जो आज तक ईरान की शनाख्त है। उसने फारसी शायरी में भी खताई के नाम से अपना हिस्सा डाला। वो तारीख का वो किरदार है जिसने साबित किया कि जज्बा और तलवार बड़ी चीज है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी तोपखाने का मुकाबला करना सिर्फ जज्बे से मुमकिन नहीं है।